शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने एक आत्मा को योग द्वारा कोर्स रोज कराया और वो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो क्या ये ज्ञान उसके दूसरे जन्म में याद आएगा या वो उसको ये सूक्ष्म रूप में साथ में जाएगा, या मेरा ये सकाश देने की सेवा व्यर्थ जाएगी? उत्तर है, देखो, आपने योग द्वारा उसको ज्ञान दिया, ये कोर्स कराया, लेकिन उसका रिसीवर तो क्लीन एंड क्लियर नहीं था। इसीलिए सब कुछ गया या नहीं गया ये तो कहना ही मुश्किल है। लेकिन आपको आपका अगर नेगेटिव विचार चलता है कि मेरा समय व्यर्थ तो नहीं गया, योग का समय व्यर्थ तो नहीं गया, ये आपका नए पाप कर्म बना रहा है, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। देखो, हम लाखों आत्माओं को ये सारी बातें सुनाते हैं, समझाते हैं, पब्लिक प्रोग्राम कराते हैं, क्लासेस कराते हैं, शिविर कितनों को कराई, तो सब तो आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हमने सेवा की दिल से, अगर वो उसके पास पहुंचे या ना पहुंचे, मैसेज मिला है या कुछ भी है, वो ऑटोमेटिक हमारा पुण्य बनता ही है। हमें कभी भी इसमें दिल से कष्ट नहीं होना है कि ये नहीं कर रहा है या नहीं पहुंचा है। वो तो उसके कर्म के हिसाब से उसको मिले ना मिले, आगे बढ़े ना बढ़े, वो उसके कर्म है। लेकिन हमने उसको दिया, किसी ने मैसेज लिया, किसी ने सुना अनसुना कर दिया, कोई एक्यूरेटली आगे बढ़ते हैं। अभी ग्रुप में देखो, हजारों नंबर है मेरे पास, सब तो आगे नहीं बढ़ते होंगे, सब तो ये पुरुषार्थ नहीं करते होंगे, लेकिन हम तो सेवा कर रहे हैं, तो हमारा तो भाग्य जमा हो गया। मैं क्यों नेगेटिव चलाऊं? क्योंकि ये तो सबके साथ हो रहा है ना। इसीलिए आपने उसको ज्ञान दिया, वो सुना ना सुना वो उसके ऊपर है, आपको नेगेटिव नहीं चलाना है। दूसरा, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो 13 दिन तक उसका सबकॉन्शियस माइंड एकदम खुला होता है, क्योंकि आपके नजदीक में है। अगर उस समय आपने ऐसी 7 दिन की शिविर करवाई, लोगों को उसको ये शिविर करवाने का ये प्रोग्राम रखकर औरों को भी सुनाया, तो ये जिसने भी सुना वो पुण्य उनके पास जाएगा और वो आत्मा तो डायरेक्ट सबकॉन्शियस में पहुंच ले लेगी। तो वो ज्ञान कहाँ ना कहाँ इमर्ज हो सकता है, क्योंकि उसका रिसीवर एकदम
एक्टिव है, क्लीन है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड खुला है, तो तब हम कह सकते हैं कि कहाँ ना कहाँ उसका पुण्य अनुसार ये ज्ञान आएगा। लेकिन यह अभी इस बात को ऐसा समझना मुश्किल है, तो हमें व्यर्थ नहीं चलाना है, बस हमें सेवा कर दी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, सेंटर पे पतित के हाथ का भी भोजन लोग खा रहे हैं और सेंटर इंचार्ज बहनें भी खा रही है। आलस्य के कारण अपना अलग नहीं करके झूठ बोल के धारणा युक्त भाई बहनों को भी खिला दे रही है। बोलने से गुस्सा करते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करें? ना ग्रहण करे तो ब्रह्मा भोजन का अनादर करने का पाप चढ़ेगा क्या? घर पे लाके बांट ले तो भी पाप चढ़ता है? उत्तर है, देखो, हर एक के अपने अपने पिछले कर्म है और नए भी बनाते रहते हैं, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वो सरेंडर है। और इसके लिए हमें इस कर्म की गुह्य गति को अच्छी रीति समझना है। हमने जो कर्म की गति के टॉपिक रखे हैं, उस बातों को समझने का प्रयत्न करो। सब सुनो और समझो, तब आपको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए। तो देखो, जो भी ये कर रहे हैं, माना जो भी खिला रहे हैं, वो आत्मा को पता है फिर भी खिला रहे, तो उनको पाप चढ़ता है जो खिला रही है। लेकिन अगर आपने इसके बारे में चिंतन किया तो आप भी उस पाप के भागीदार बन गए। इसीलिए हमें ये ब्रह्मा भोजन है, हमें लेना है। इसमें कोई लो ना लो तो भी कोई अनादर किया नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें लेना है, क्योंकि दुनियावी बच्चे से तो ये बच्चे अच्छे हैं, क्योंकि ज्ञान सुनते हैं, योग करते हैं और बाबा का भोग लगाया हुआ है। तो ब्रह्मा भोजन हमें जरूर लेना है, लेकिन इसके बारे में नेगेटिव चिंतन नहीं चलाना है। ये नहीं देखना है ये कौन कर रहा है, ये धारणा में है या नहीं, ये कौन करता है, ये कैसे करता है, क्यों इस बातों में क्यों जाए। हमारी धारणा कैसी है, हमारा योग कैसा है, उसको चेक करो, चेंज करो। दूसरा क्या कर रहा है, हमें कोई लेन देन नहीं है। ये तो आप नए पाप कर्म बना रहे हो और ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। इसीलिए पाप तब चढ़ता है जब हम उस नेगेटिव चिंतन में जाते हैं। तो हमें हमारी अवस्था बनाकर हर एक सिचुएशन में अचल अडोल रहना है, ठीक है। ओम शांति। का प्रश्न है, आजकल जो मन मत चल रहा है सेंटर पे भी, तो शिव बाबा कहते हैं निमित्त की आज्ञा का पालन करो, और वही अगर गलत करे कि श्रीमत के विरुद्ध हो, तब भी उसे सहन किया जाए या बोलना है। क्या करे? व्यर्थ बहुत चल रहा है और स्टूडेंट आगे बढ़े तो ईर्ष्या करके टॉन्ट भी मारते ही है। इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? उत्तर है, फिर वही प्रश्न है कर्म की गति का। देखो, ये निमित्त के आज्ञा पर चलना ये जरूरी है, लेकिन वो निमित्त कैसे है ये चेक करना है। चलना ना चलना वो हमारे हाथ में है। हमें अपनी अवस्था ऐसी बनानी है कि हम हर चीज को परख कर निर्णय ले सके। तो इसीलिए
अगर कुछ पूछना है तो उनको ही पूछना है जिसको आप जानते हो कि ये गलत नहीं बताएगा। अगर आप जानते हुए भी उनसे पूछे और श्रीमत गलत मिले तो उसमें किसी का भी दोष नहीं है, आपका ही है। आपको क्या करना है वो आपको अच्छी रीति समझना है। और आजकल माया का पंप जोरदार चल रहा है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। मैंने कितने क्लासेस में समझाया बताया कि अभी जो समय चल रहा है वो ब्राह्मणों का झाड़ हिलने की बात है, जो कई बार मुरली में आया था कि अंत में ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। इसमें कई कितने महारथी भी गिर जाएंगे, चाहे वो सरेंडर है चाहे वो गृहस्थी है। इतना पुरुषार्थ होगा कि ऐसा लगता है कि ये तो जैसे 108 में आने वाली आत्मा है, लेकिन गिर के 33 करोड़ में से त्रेता के अंत में भी पहुंच सकती है। इसीलिए हमें अपने आप की संभाल करनी है। और ऐसा कभी नहीं कहा कि हमें सब कुछ सरेंडर का ही मानना है या निमित्त बने हैं, लेकिन अगर वो ही रॉन्ग करते हैं तो हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। और ये तो माया के कारण हर जगह पे चल रहा है, एक की बात नहीं है। और ब्राह्मण झाड़ हिल रहा है क्योंकि अंतिम समय अभी नजदीक आ रहा है। तो ये बातों को सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, ये धारणा पक्की चाहिए। आप दूसरी सब धारणा करेंगे और ये धारणा नहीं है तो कोई अर्थ नहीं उसका, क्योंकि आपकी अवस्था ही नहीं बनेगी। थोड़ा देखेंगे हिल जाएंगे, और आप हिल रहे हो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी योग की विधि ही रॉन्ग है, आपका योग लगता ही नहीं है और संचित कर्म और ही बढ़ रहा है। इसीलिए अपने आप को चेक करो। इसको सहन करना नहीं है। सहन कहाँ करना है? जहां हमारे पुरुषार्थ में कोई हमें बीच में हमारे कर्म के अनुसार हैरान कर रहा हो तो उसको क्षमा की कमेंट्री करके समाप्त कर देना है, हिसाब किताब चुकतू करना है और दुआएं दे देनी है। लेकिन ऐसे करने से तो आप अपनी ही अवस्था बिगाड़ रहे हो। ईर्ष्या करे, टॉन्ट मारे, ये तो होने वाला ही है। आपके आपको पता नहीं होगा, हमारे साथ तो ऐसा हुआ है कि जो आप सोच भी नहीं। हमें ट्रेटर कहते हैं कि आप शिव बाबा के बच्चे हैं ही नहीं, ऐसे भी है। प्रोग्राम अटकाने वाले भी है, रुकवा देते हैं। बहुत कुछ हुआ है, ब्राह्मणों के साथ हुआ है। फिर भी हमारी ये अवस्था देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, और इससे ही हम बाबा की मदद लेते हैं क्योंकि अवस्था बनी है। और हमें बाबा खुद गाइड करता है और उस अनुसार हम आगे बढ़े तो यहाँ तक पहुँच सके। अगर आपके जैसा बन करते तो हम वहाँ के वहाँ ही रहते। इसीलिए हमारी जो YouTube पर जो रखी है कि कैसे लौकिक से अलौकिक जीवन बना और कैसे बाबा ने उसमें मदद किया, वो अच्छी रीति सुनो और प्रैक्टिकल करो। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हमारी 16-17 ऑडियो आती है, वो आप अच्छी रीति प्रैक्टिकल करो। इसमें भी ये भी आता है कि हमने गृहस्थ में, क्योंकि हम तो परिवार वाले हैं, आप तो कुमारी हो, लेकिन हम तो परिवार में हैं, उसमें भी बच्चे के भी बच्चे हैं, बोलो आप, और इतनी उम्र हो गई है। और ये सबका सहयोग प्राप्त करना, समाज में रहना, इसके लिए बहुत युक्तियां निकालनी पड़ती है। कहाँ डिससर्विस भी ना हो और सबका सहयोग भी मिले। तो इस ये जो भी उस प्राप्त करने के लिए हमने
जो भी युक्तियां रची वो सब मैंने बता दी है, ओपनली बता दिया है। लेकिन करने में नंबरवार हो जाते हैं। जो करेगा वो जरूर प्राप्त करेगा। और आप हमसे जुड़े हैं तो आप कहाँ ना कहाँ हमारे साथ हो, इसीलिए जुड़े हो। तो आप अगर आगे बढ़ना है तो इस बातों को अच्छी रीति प्रैक्टिकल जीवन में अपनाओ, तब आप आगे बढ़ सकेंगे। वरना आप त्रेता में ही रहेंगे। और आपके साथ आप कुमारी हो तो पवित्रता तो नेचुरल होनी चाहिए, क्योंकि ये पवित्रता प्राप्त करने के लिए हमने तो कितनी मेहनत की और अपवित्र बन के पवित्र बने और यहाँ तक पहुंचे। और आपको तो ये लिफ्ट मिल गई है पहले से ही। लेकिन आपके संकल्प की अपवित्रता आपको आगे नहीं बढ़ने देती। जो बीज है उसको परिवर्तन कर दो तो आपकी एनर्जी ऊर्ध्व गति तुरंत हो जाएगी। तो ये सब बातों को छोड़ो और आगे बढ़ो। ओम शांति।